नमस्कार भाई सभी को। आज मैं आपको बताऊंगी डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के बीच में क्या फ़र्क होता है आपकी अपनी देसी भाषा में, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से जो है रिलेट कर पाएँ। आपके मन में बैठ जाएगा कि क्या डिवैल्यूएशन होता है और क्या डेप्रिसिएशन होता है। भाई देखो, हम सबको पता है, बिल्कुल छोटे से एग्जाम्पल से बताऊंगी। $1 जो है, मान लिया आज 85 रुपये का है, ठीक है। और अगर भारत की सरकार क्या करे, जानबूझ करके अपनी करेंसी, अपने रुपये की वैल्यू घटा दे और जो है $1 में अब आपको मिलने लग जाए 88 रुपये, ठीक है। अमेरिका वाले हमारे क्या कर रहे हैं, आके उनको यहाँ अगर खर्च करना है पैसे में, रुपये में चेंज करा रहे। पहले तो $1 के बदले 85 मिल रहे थे, अब जो $1 के बदले वो 88 रुपये ले सके। और ये सब कुछ अगर भारत की सरकार जानबूझकर अपने रुपये की वैल्यू गिरा दे तो हम इसको कहेंगे डिवैल्यूएशन। आई भाई समझ में। अब दूसरा आ गया हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि बाजार में हमारी मुद्रा की मांग कितनी है और मुद्रा की पूर्ति कितनी है, इन शक्तियों से जो है मुद्रा का जो मूल्य निर्धारित होता है, उसका विनिमय मूल्य, इसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर मुद्रा की ये मांग का, ये तो मांग वक्र है और ये जो है सप्लाई वक्र है, ठीक है। तो मांग और सप्लाई जहाँ पर, मांग और पूर्ति जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं, वहीं पर जो है मुद्रा की एक्सचेंज वैल्यू फिक्स हो जाती है, ठीक है भाई। मान लिया डिमांड बढ़ जाए और डिमांड बढ़ करके ऊपर की तरफ सरक जाए, D1 हो जाए, तो क्या होएगा, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को हायर पॉइंट पे काट रहे हैं, तो क्या होएगा, हमारी जो करेंसी जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, E1 हो जाएगी O से, ठीक है भाई। तो डिवैल्यूएशन में तो क्या होता है कि जानबूझ करके किसी करेंसी की वैल्यू को कम कर देना। और डेप्रिसिएशन होता है बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा जो अगर किसी की वैल्यू कम हो जाए, अब ये तो वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई, अगर मान लिया डिमांड कम हो गई, सप्लाई उतनी ही है, तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, ये डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन हो जाएगा, सॉरी। और अगर वैल्यू हमारी बढ़ रही है उसको एप्रिसिएशन कहेंगे हम। धन्यवाद भाई। तो आपको समझ आ गई होगी कि जब सरकार जानबूझकर अपनी मुद्रा की वैल्यू को कम कर दे तो उसे हम डिवैल्यूएशन कहेंगे। और जब बाजार की शक्तियों, मांग व पूर्ति में परिवर्तन के कारण मुद्रा की वैल्यू में कमी आ जाए तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। धन्यवाद भाई सभी को।